हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एलजीनियस की अपडेट की। और एलजीनियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अपडेट्स आई है, क्या ये बेटर है या ये एक ट्रैप है, या स्कैम होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, रग पुल होने वाला है या नहीं, या ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है, कुछ नया रिवॉल्यूशन पैदा करने वाला है, क्या चीजें हैं एग्जैक्टली ये हर एक चीज पे आज डिस्कशन करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सो डेट आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहेंगी। जो भी अपडेट्स होने वाली है इसके रिगार्डिंग हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज हम लोग द सौरभ रिपोर्ट चैनल पे देखने वाले हैं एलजीनियस के बारे में, इसकी न्यू अपडेट्स के बारे में। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, ऑलरेडी मैं एलजीनियस के बारे में वीडियोस बना चुका हूं, आपको काफी चीजें दिखा भी चुका हूं। बट आज आपको मैं दिखाने वाला हूं कि इनकी अपडेट अनुबीस ब्लॉकचेन में हुआ क्या, हो क्या रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, और इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, लीडर्स लोग क्या सोच रहे हैं। आज हर एक पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी आपको अवेयर किया था कि कहीं ना कहीं एलजीनियस जो अब जा रहा है वो एक रग पुल की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली हमें होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, एक स्कैम की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, चलिए थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक चीज है वो चीज ना हो, बिकॉज वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं है, बट यस ये चीज हो चुकी है। क्या चीज हो चुकी है, चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले मैंने गलजीनियस का आज ट्विटर पढ़ा। ट्विटर पे उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे जो है हम लोगों ने ऑडिट करवा दिया है सर्टिक से। डेफिनेटली ऑडिट तो करवा दिया है, लेकिन सर्टिक ने बहुत सारी चीजें आपके लिए निकाल दी है। क्या चीजें निकाली है, उन्होंने देखा मेजर इशू अभी भी दो चल रहे हैं, इसमें रिजॉल्व किए हैं इन्होंने, इसे पार्सली रिजॉल्व किया है। कुछ लोग कुछ को अभी एक्नॉलेज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये पांच रिजॉल्व किए हैं, दो को एक्नॉलेजमेंट में डाला हुआ है, दो अगेन एक्नॉलेजमेंट के अंदर है। तो अभी इनका जो सर्टिक का जो इन्होंने सर्टिफाइड किया है, सर्टिक के अंदर चीजें की है, वो 100% अभी नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी इनके इश्यूज में है। ये आप देख सकते हैं, सेंट्रलाइज ओवरव्यू में तीन इश्यूज अभी भी आ रहे हैं कि इनके पास कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर है। दोस्तों, दूसरी चीज जो मैं मानता हूं, देखिए एक चीज आप समझिए, एक बेसिक लॉजिक, अगर आप इन्वेस्टर है तो एक लॉजिक बेसिक समझिए। ब्लॉकचेन आपका पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, दोस्तों ये सबसे बड़ी ब्लॉकचेन में से एक है, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ब्लॉकचेन वैसे आपका बीएनबी है, बट यस एक जानी मानी ब्लॉकचेन है आपका पॉलीगॉन। और अब आप देखिए, मैं LGNS अगर मैं यहाँ पे सर्च मारूं तो यहाँ पे दो एलजीनियस चल रहे हैं, 3.95, और यहाँ पे एक का रेट $5 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, एक का लिक्विडिटी 389, एक का लिक्विडिटी 334 मिलियन। ओके, अब एक चीज समझिए भैया, एक ही क्वाइन है तो ये दो अलग अलग रेट कैसे हो सकते हैं, लॉजिक लगाइए। एक ही टोकन के कोई अलग अलग प्राइस हो सकते हैं क्या, आप सोचिए। आप किसी भी टोकन को उसकी ब्लॉकचेन में डाल दीजिए। लेट सपोज आप एक एग्जांपल्स लीजिए, आपका बिटकॉइन है या आपके पास बीएनबी है, आप किसी भी चेन के थ्रू ट्रांसफर करिए उसे, उसका प्राइस तो वही रहेगा ना। तो बेसिक समझिए, क्या ये लॉजिक होता है क्या, ये कोई भी लॉजिक नहीं है कि दो एक ही कॉइन है उसके रेट अलग अलग चल रहे हैं, बिकॉज ब्लॉकचेन डिफरेंट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बताया था, कभी भी कोई भी कंपनी ने स्कैम किया है आज तक, वो तभी कर पाई है स्कैम जब वो अपनी ब्लॉकचेन लेके आई है। और आज तक जितनी कंपनी ब्लॉकचेन लेके आई एमएलएम के अंदर, उन्होंने स्कैम किया है। एक सिंगल कंपनी आप ऐसी बताइए जो अभी तक चल रही हो। तो यहाँ पे स्कैम की तरफ बढ़ रहा है एलजीनियस। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा, बट मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलजीनियस का। देखिए यहाँ पे 3.95 चल रहा है, इसका जो लिक्विडिटी यहाँ पे दिखा रहा है 389, एंड इससे लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, लिक्विडिटी निकल रही है इससे एलजीनियस से। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसकी 334 मिलियन। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि 334 मिलियन है कि नहीं है, क्योंकि अब तो भैया अपनी ब्लॉकचेन है, जो चाहो वो दिखा दो। अब तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। पॉलीगॉन चेन में था, आपको हर एक चीज ट्रांजेक्शन आप देख लेते थे, भैया इसने सेल किया, इस एड्रेस वाले ने इतना ज्यादा कैसे सेल कर दिया, हर एक चीज आप देख सकते थे, आप क्वेश्चन कर सकते थे लीडर से, मैनेजमेंट से। बट अब आप नहीं कर पाएंगे। अब वो जैसे चाहेंगे वैसे दिखाएंगे, और बस एक इन्वेस्टर तो देखता रह जाएगा। ठीक है, ये कोई बेसिक, ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बनता। आप देखिए इनके नए उस पर अगर हम लोग देखे तो देखते हैं, तो यहाँ पे 339 का लिक्विडिटी इसने किया है, कि इनका लिक्विडिटी जो है 339 मिलियन। अगेन आई एम नॉट श्योर कि लिक्विडिटी है कि नहीं। ठीक है, बिकॉज अपना ब्लॉकचेन है,
आप जो चाहें वो उस तरीके से दिखाएं। एंड दोस्तों ये फ्रॉड्स होते चले आ गए हैं। आज अगर मैं अनुबीज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, एक चीज आई दोस्तों कि अनुबीज करके ही, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट यस, अनुबीज डाउ करके एक प्रोजेक्ट आया था डेफी पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे, और इसने स्कैम किया था अक्टूबर 2021 में 60 मिलियन का। इनके डेवलपर्स ने, इस कंपनीज ने 24 घंटे के अंदर सारा फंड्स निकाल दिया गया। और 60 मिलियन का, 60 मिलियन आप समझ सकते हैं, 600 करोड़ रुपए का इन्होंने स्कैम किया था। और यहाँ पे एक ओलंपस डाउ का भी नाम लेते हैं, तो ये देखिए ओलंपस डाउ भी इस लॉन्च में शामिल है। सिमिलरली उसी सीक्वेंस में ओलंपस डाउ भी चला। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझनी है। मे भी हो सकता है ये डेवलपर वही हो, मे भी हो सकता है ना हो, लेकिन नाम सेम सेम आ गया, अनुबीस 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 डाउ ऑलरेडी स्कैम कर चुका है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट्स काफी सारी आई है इनका। ठीक है, इन्होंने बोला एलजीनियस लिस्ट हुआ है रॉकेट स्वैप पे $5 पे, ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेआउट ये करेंगे डाउ गवर्नेंस के थ्रू। यार सबसे पहली चीज आप मेरे को एक चीज बताइए, डाउ गवर्नेंस के थ्रू कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में क्या होता है आपको पता है? डाउ मीन्स, डाउ की वोटिंग होती है। कंपनी कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट कर रही है तो पहले वोटिंग होती है, पब्लिक के थ्रू वोटिंग आती है, हर एक मेंबर उस वोटिंग का पार्टिसिपेशन करता है। उसके पास चाहे एक अल्जीनियस हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, हर एक मेंबर को राइट होता है। बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर विदाउट वोटिंग आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरी पब्लिक का, डाउ मेंबर का कंफर्मेशन चाहिए, देन ही आप यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन लेके आ सकते हैं। इन्होंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, ये करते रहे जो भी इनका मन में आया। ठीक है, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपसे इन्वेस्टर से कुछ नहीं पूछा। और लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स ने बनाई हुई है। सो दोस्तों, डाउ वोटिंग होनी बहुत जरूरी है, लाइव होनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टर को तो कुछ दिनों बाद पता चलता है, अच्छा ये अपडेट है, वो अपलाइन को फोन करेगा क्या हो गया, आज क्या आ गया अपडेट। ऐसा नहीं चलता, हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। अगर आप डाउ में, डाउ का तो इन्होंने बैंड बजा के रख दिया। एक बोलते हैं डाउ गवर्नेंस जीरो है, डाउ गवर्नेंस ऐसा नहीं चलता। डाउ गवर्नेंस हर एक चीज का सिस्टम होता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, चीजें बहुत है दिखाने के लिए बट यस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो इन्होंने क्या किया। एक तो प्राइस चेंज आ रहा है अभी इनका, ये देखिएगा। अब गेम देखिए, इन्होंने बोला $5 से नीचे नहीं जाएगा भैया। तो ठीक है, $5 से नीचे नहीं जाएगा तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि अपन लोग इसको फ्लेक्सिबल में करते हैं, जैसे ये फ्लेक्सिबल में करते थे। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल में अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार मेरे को ना 100 एलजीनियस करने हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? फ्लेक्सिबल वाला डाला ही नहीं है। अब इसमें तो ये रेट $5 से 40 पहुंचा दे फिर से, आप पैसा तो नहीं निकाल पाएंगे, प्रिंसिपल तो नहीं अनस्टेक कर पाएंगे। गेम समझिए आप। और इसका प्राइस बढ़ेगा अभी, आज मैं आपको इस वीडियो से बोल रहा हूँ इसका प्राइस बढ़ेगा। लिक्विडिटी अब उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में, हर एक चीज उनके हाथ में है, और इसका प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप प्रिंसिपल भी निकाल ले, पहली चीज। ठीक है, अब इनका दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टिक। कहीं ना कहीं एआर के डिफाई को कॉपी किया गया है यहाँ पे। और हर एक सेगमेंट में काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी एआर के डिफाई को कॉपी कर रही है, एलजीनियस ने भी स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखिए, इन्होंने 600 दिन का लॉक इन पीरियड। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया मेरे को 600 दिन के लिए स्टेक करना है, बिल्कुल रेडी है ये हो जाएंगे स्टेक। ठीक है, और 600 दिन के बाद इन्होंने देखा यार एक 360 डेज का भी, अब बहुत जल्दी शायद 180 डेज का भी ये निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डेज वाले में मैं भी करता हूँ, तो यहाँ भी रेडी है। तो आप गेम समझिए, आपके साथ खेला जा रहा है, आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपके साथ खेला जा रहा है। आप खुद अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या चल रहा है, और इसके बाद भी आप मोटिवेशन में लगे रहेंगे मैं तो एलजीनियस ही करूंगा। दोस्तों, कोई भी कंपनी कभी किसी की नहीं होती है। बीइंग इन्वेस्टर हम मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, और हमको अपने पैसों का बेस्ट यूज कैसे करना है, एंट्री कब करनी है, एंट्री एग्जिट कब करनी है, ये आपके अलावा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, एक और चीज है, जब हम स्वैप पे गए, तो अगर मैं स्वैप करूंगा, अच्छा डाई से मैं एल्जीनियस करूंगा, तो बाय डाई से मतलब मैं एल्जीनियस खरीद रहा हूं, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग चार्ज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं एल्जीनियस से डाई करूंगा, मतलब मैं एल्जीनियस को बेचूंगा, तो ये बोल रहे भैया 25% की सेलिंग फीस कटेगी। 25%, और ये 40% तक भी हो सकती है, मिनिमम 5 से लेकर 40। मतलब कल के टाइम पे अगर प्राइस बढ़ गया, इनका तो ये कहना है, आप चीजें समझिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए रखी गई है ताकि एकदम से सेलिंग ना हो, मार्केट में सेलिंग होगी, पैनिक सेलिंग, तो हम इसको सेलिंग को, इसका फीस बढ़ा देंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा, इन्वेस्टर को अगर, ये मार्केट कहीं भी जा सकता है, कोई सही मार्केट है, तो अगर मार्केट में कोई सेलिंग कर रहा है वो उसका चॉइस होने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट।
तो इन्वेस्टर है, वो सेलिंग कर रहा है, 40%, वो क्या कमाएगा उसमें? 40% का आप टैक्स लगा दो। और टैक्स आप अगेन, मैंने इनका जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पढ़ा था, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, ये टैक्स बढ़ा सकते हैं, और बढ़ गया टैक्स। 5% का था ना, मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज ये लोग टोटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, और डेफिनेटली आज 25-40% तक ये कह रहे हैं कि हो जाएगा टैक्स। मतलब खरीदने में कुछ नहीं, एंट्री है भैया, एग्जिट नहीं होने देंगे। आप हमारे आओगे तो अपने हिसाब से आओगे, लेकिन जाओगे जब हम जाओगे, हम चाहेंगे तभी आप जा पाओगे। तो एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं है, चीजों को समझिए। तो इस ट्रैप से बचिए दोस्तों, ठीक है। तो बाकी इन्होंने सारा बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है एल्जीनियस, एनोबिस से एल्जीनियस, ठीक है। अब आप एक और चीज समझिए, यहाँ पे ये एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है कि आप पॉलीगॉन चेन से अनुबीस में तो आ जाओगे, लेकिन अनुबीस से पॉलीगन में नहीं जा पाओगे। अगेन एंट्री तो है अनुबीस में, एग्जिट नहीं है हमारे हमारे उसके बिना, अनुमति के बिना हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता भैया। डिसेंट्रलाइजेशन में मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मार्केट में अगर आपका पैसा आपके कंट्रोल में है तो ही वो आपका पैसा है। अगर आपका पैसा किसी और के कंट्रोल में है तो आप सोचिए वो पैसा आपका नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा इन्वेस्टर से, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ये टाइम अभी मुझे नहीं लगता ये एक सुटेबल टाइम है, बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट एज ऑफ माई ओपिनियन, मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ से पैसा निकालता। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है मार्केट के अंदर। आज तक आप एल्जीनियस का हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली लीडर्स लोगों ने ही पैसा बनाया, इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया। और जो कंपनी लीडर्स पे फोकस करती है वो कंपनी कभी आज तक बड़ी नहीं हुई है। कंपनी अगर कस्टमर सेंट्रिक हो, इन्वेस्टर पे फोकस करे, इन्वेस्टर प्रॉफिट बनाए, तो लीडर ऑटोमेटिकली बना लेंगे। तो कंपनी हमेशा वही डूबी आज तक मार्केट के अंदर, जिसने इन्वेस्टर पे फोकस, लीडर पे फोकस किया कि लीडर पैसा बनाए, लीडर और बिजनेस लेके आए। और एल्जीनियस आज वही काम कर रही है। एल्जीनियस के अंदर लीडर्स लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया, बट इन्वेस्टर्स नहीं बना पाए, इन्वेस्टर नहीं कमा पाए उतना पैसा। तो मैं सभी लीडर्स इन्वेस्टर को बोलना चाहूंगा, अपना पैसा सोच समझ के लगाइए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सारी चीज आपको अपने आंखों के सामने दिख रही है, और इसके बाद भी कोई लीडर आपको मोटिवेट कर रहा है। दोस्तों ये मोटिवेशन का टाइम नहीं रहा, अब जमाना मोटिवेशन का नहीं है, अब एजुकेशन का है। अपने दिमाग, आंखें खोल के सोचिए कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। ब्लॉकचेन, आज तक मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी कोई टोकन अपनी ब्लॉकचेन लेके आए, स्कैम स्टार्ट हो चुका है। उस दिन से स्कैम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पॉलीगॉन में होता, कोई भी पर्सन वहां पे रग पुल करता, चीजें करता, तो एक चांस था कि वो पकड़ा जाता कि इसने इतनी सेलिंग मारी है, क्योंकि वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। वहां पे दिखता है बड़ी ब्लॉकचेन है, 100% डिसेंट्रलाइजेशन पे चल रही है। बट अनुबीस अपने हिसाब से चलेगी, यहाँ पे कोई सेलिंग भी कर देगा, आपको नहीं पता चलेगा किसने सेलिंग की, कौन से, आप कोई चीज वेरीफाई नहीं कर सकते अब एल्जीनियस के अंदर। पॉलीगॉन में था, हम लोग भी एनालाइज करते थे, अब अनुबीस में आ गया, अब हम लोग क्या एनालाइज करेंगे? जो वो दिखाएगा वो एनालाइज करेंगे। तो अब तो हमें फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, हम टेक्निकल अब ज्यादा नहीं देख पाएंगे, वो टेक्निकल तो अपने हिसाब से स्ट्रांग रखेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को समझिए। और लीडर्स लोगों के से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी लीडर्स है, जो अभी इनिशियल हो सकता है V1 बनने वाला हो या V2 हो, दोस्तों आप लोगों से V1 V2 V3 बड़े लीडर्स से तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों से बेस्ट कंपनी को चूज करिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट में जाइए। दिस इज नॉट द टाइम टू वर्क, एज पर माई ओपिनियन। ये टाइम नहीं है अभी अल्जीनियस के अंदर काम करने का। स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, एक जगह से लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, दूसरी जगह लिक्विडिटी दिखाई जा रही है कि बढ़ रही है। क्या चाह रहा है एल्जीनियस? एल्जीनियस वाले यही चाह रहे हैं कि पॉलीगॉन वाली चेन से इधर शिफ्टिंग हो जाए, माइग्रेशन हो जाए, चीजें हो रही है इस तरीके से। तो ये कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन है? आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वहां से लिक्विडिटी धीरे धीरे करके ड्रेन करी जा रही है। तो चीजों को समझिए दोस्तों। और अगर आप जेन्युइनली किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, तो आई हैव अ प्रोजेक्ट। मैं अभी बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पे भी बताऊंगा आपको कि किस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। बट यस, बीइंग अ फाइनेंस एनालिस्ट, पिछले 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ फाइनेंस एनालिस्ट, हर एक चीज को टेक्निकल लेवल पे चेक किया है। मैं ये नहीं बोलता कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल ये इतने टाइम चलेगा, कोई नहीं जानता, बट आप उसका नियत कैसे देखेंगे? जो पहले ही दिन से झूठ के उस पे चल रहा हो, पहले दिन से, जो पहले ही दिन से फर्जी दिख रहा हो, और वो 1-2 साल चल जाए, तो दोस्त फर्जी तो था ही ना वो। रोटेशन जब तक मिला उसने किया। वही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जेन्युइन प्रोजेक्ट पकड़िए, हर एक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे हर एक चीज देखिए, सर्टिक पे देखिए, Aave.ai पे देखिए, उसकी ब्लॉकचेन पे देखिए, ट्रांजेक्शंस देखिए, लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है देखिए, हर एक चीज चेक करिए, ऑनर का कंट्रोल है कि नहीं है, हर एक चीज देखिए आप, अपना उसका एडमिन का प्रिविलेज है कि नहीं है।
सारे चीजें देखने के बाद फिर फंडामेंटल्स पे जाइए, क्या फंडामेंटल्स है, दे सकता है कि नहीं दे सकता, जनरेशन्स क्या होंगी, हर एक लेवल जब आप देखेंगे, यूज केस क्या है, तो डिसाइड करिए। ये सारे पहलू देखने के बाद डिसीजन बनता है कि यस मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाना है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं, जिसकी कॉपी आज एलजीनियस ने भी शुरू कर दी, जिसकी कॉपी आज बहुत सारी कंपनीज कर रही है और उसके तर्ज पे वो कंपनियां चल रही है, तो वी हैव अ ब्रांड। हम लोग ऑलरेडी एक ऐसे ब्रांड में काम कर रहे हैं जिसकी कॉपी स्टार्ट हो चुकी है इंडस्ट्री के अंदर, और अभी न्यूली प्रोजेक्ट है। तो अगर आप करना चाहते हैं स्टार्ट, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में, मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी स्कैम, किसी फर्जी प्रोजेक्ट में जाए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ ही करना है, कोई इशू नहीं है, बट कंपनी जो पकड़ी है सोच समझ के करिए। और डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, और आपका कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा एक ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। वहां पे आपको किसी भी कंपनीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे रिव्यू करते हैं। तो विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लास्ट में इस वीडियो को आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो एलजीनियस में अंधभक्त बने हुए हैं। उनको बोलिए, उनको ये मत बोलिए पैसा निकालिए, बस उनको बोलिए सोच समझ के, क्योंकि आप किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते, मैं भी आपको नहीं दे रहा। मैंने आपसे एक अपना ओपिनियन शेयर किया है, रेस्ट अप टू यू। आपका पैसा है, आपको बेटर तरीके से पता है, आपको लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, निकालना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। तो विद दिस वर्ड हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे, हम लोग अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।